हम देखते हैं कि अर्शी शॉपिंग मॉल के मकीन इस वक्त एक सवाल बनकर सबके सामने खड़े हैं। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में जब इस आतिश दस्तगी के वाक़े रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को कवर किया, सवाल ये था कि इन घरों के मकीन जिनका मेरे ख्याल में जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करेंगे? तिनका तिनका जमा करके बनाया जाने वाला आशियाना जब पल भर में खाकस्तर हो जाए तो उसके बाद अब इनके लिए किस तरह मौके पैदा किए जाएंगे। वे शुड दे गो। इनमें से कई ऐसे लोग होंगे जिनका शायद कराची में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर, कोई ख़ानदान वाला, कोई ऐसा शख्स नहीं था जिनके घर में जाकर रात बसर की जा सके, सर छुपाया जा सके। खुले आसमान के तले ये लोग रात बसर करने पे मजबूर हैं। क्या इनकी कोई सुनवाई होगी? अजाला कैसे किया जाएगा? इस वक्त क्योंकि हम इलेक्शंस के बहुत करीब हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जमातें इस हवाले से बात कर रही हैं। कल हमने आपको बताया कि जमात इस्लामी का कहना था कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर तमाम इदारों को तबाह कर दिया है। उनकी ज़्यादातर तनकीद रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से थी या फिर बिल्डिंग कोड ना फॉलो किए जाने पर। इस पर मज़ीद भी हम वजाहत से बात करेंगे, लेकिन हमने क्लियरली ये देखा कि कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन का जब डॉक्टर आबिद हमें पूरा अहाता दे रहे थे तो दे वाज व्हाटएवर वाज पॉसिबल वाज बीइंग डन। सवाल ये है कि रिहैबिलिटेशन जो हमेशा रेस्क्यू एंड रिलीफ के बाद आती है, कि जिनका नुकसान हुआ है दोबारा अपने पैरों पे उनको खड़े होने की सलाहियत कैसे मिलेगी, उनकी हैंड होल्डिंग कौन करेगा। MQM ने एक दफ़ा फिर इसमें बड़ी कड़ी तनकीद की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, शहर की इंतज़ामिया पे, और कहा है कि ये यकीनन इन मज़लूमों के साथ खड़े हैं, इनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त फ़ारूक सत्तार साहब मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। आई एम जस्ट फ़ारूक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वी आर स्टिल ट्राइंग टू गेट योर वीडियो ऑन। लेकिन मुझे बताइए कि इस वक्त हमने आज अपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही वो रिपोर्ट दिखाई कि अर्शी मॉल के मकीन जिनके घर खाकस्तर हो चुके हैं इस वक्त एक इल्तिजा के साथ खड़े हैं कि उनका हाथ थामा जाए, उनके लिए कुछ रिलीफ अनाउंस की जाए। आप समझते हैं कि अभी भी मुंतज़िर ही हैं वो? क्या इसमें कोई पेशरफ्त हुई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहर की इंतज़ामिया यानी ज़िले की इंतज़ामिया, इससे कोई आप लोगों की बातचीत, एनी ब्रेक थ्रू? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख़्याल में जिस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए कि वहाँ इंतज़ामिया की तरफ से कैंप लगना चाहिए, लेकिन वहाँ ना कोई कैंप है और ना कोई आर्जी तौर पर तो लोगों को आप बसाएंगे ना, जब वो उनका सब कुछ लुट गया, उजड़ गया, वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तो कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर है? लोगों को मेक शिफ्ट कैंप में वहाँ कोई आर्जी तौर पर उनको रखने, उन्हें अपने घरों में जाने और वहाँ से उनका जो कीमती माल व मता है, कुछ बच्चियों की शादियों का इंतज़ाम होगा, उसका जहेज़ होगा उनका, तो उस तक रसाई देनी चाहिए। रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए कि बिल्डिंग कितनी मखदूश है और वहाँ जो है वो दोबारा अल्लाह ना करे उसको बिल्डिंग को गिराकर दोबारा जो है वो बनाया जाएगा, और जो मरम्मत का काम है उसमें हुकूमत जो है वो अपना कितना हिस्सा अदा करेगी। तो ये जो सारी सूरत है, जब तक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें तय नहीं होती तो हुकूमत अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी कर सकती है? फ़ारूक साहब, शहर की इंतज़ामिया पे जब तनकीद की जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि तनकीद सिर्फ़ और सिर्फ रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से होती है कि जी कितनी सॉर्टल्स मौजूद हैं, आग बुझाने का अमला कितनी देर में आग बुझाने पे या आग पर काबू पाने पे कामयाब हुआ। ये जो सारे सवालात आपने उठाए हैं, ये तो आँख ओझल पहाड़ ओझल। 2 दिन के बाद ये ख़बर चलना बंद हो जाएगी। 250 से 300 लोगों को अगर रेस्क्यू किया गया है तो हम समझ सकते हैं कि वो या तो यहाँ के रिहायशी थे या उनका ज़रिया माश यहाँ पे था। इन 300-250 लोगों के लिए क्या रिलीफ अनाउंस कर सकती है? यानी अभी तक आपने पिछला वाक़या भी हमारे सामने है, उसमें भी लोगों की दुकानें जली, लोग लुक़मा अजल बने। देयर इज़ हार्डली एनी प्रोसेस इन प्लेस फॉर इट। मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमारे पास कोई मेक शिफ्ट कैंप है ही नहीं ना, कि कोई ऐसी जगह हो या स्कूल हो या कोई ऐसे हॉस्टल्स हों जो बने हुए हों और जहाँ पर ये आर्जी इंतज़ाम किया जा सके। तो इस तरह का तो कोई है ही नहीं, या कोई ऐसी जगह जहाँ ऐसे कैंप लगा दिए जाएं कि इस सर्दी के सख्त मौसम में उनके लिए एक कम से कम काबिल रहने की काबिल जगह होनी चाहिए। लेकिन
इस तरह तो कोई सोच विचार है ही नहीं। मैंने ये कहा ना कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल नेशनल लेवल पे बनता है, सूबाई लेवल पे थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन मकामी खुद मुख्तारी का जो तसव्वुर हम दे रहे हैं इतने सालों से, और अब तो बाकायदा एक आइनी तरमीमी बिल और आइनी इस्लाहात की सूरत में हमने दिया कि भाई मजबूत मरकज़ मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत साबित नहीं हुआ, मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत साबित नहीं हुए, तो अब मजबूत शहर, मजबूत ज़िले और मजबूत कराची, मजबूत लाहौर, पेशावर, कोयटा, यही तो तरक्की के इंजन है जो कि पाकिस्तान को 22वीं 23वीं सदी में ले जाएंगे। आप खुद इतने अरसे से शहरी सिंध पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा रहे हैं, मुझे बताइए हाफिज़ नईम साहब जैसे ये वाक़या हो रहा था, आग बुझाने का अमला वहाँ पे आग बुझा रहा था, उन्होंने कड़ी तनकीद ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि MQM पे भी की। उन्होंने कहा कि इदारों की तबाही और उनकी कॉम्पिटेंट ना होने की एक बड़ी वजह MQM भी है और उसने भी अपना हिस्सा डाला है। इट्स बिन पार्टी ऑफ दिस गेम। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मतलब ये बहुत आसान है ना कि वो जमात इस्लामी हम पे इल्ज़ाम डाल दे, हम जमात इस्लामी पे इल्ज़ाम डाल दे। अगर मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक टेन्योर जमात इस्लामी ने एंजॉय किया था तो दूसरा टेन्योर MQM ने एंजॉय किया था, और जहाँ नेमतुल्लाह की कारकर्दगी को सराहा जाता है वहीं कई उससे बढ़ चढ़ कर मुस्तफ़ा कमाल भाई की सरबराही को, मेयरशिप को जो है वो सराहा जाता है, क्योंकि दोनों के पास इख्तियारात थे, वसाइल थे, मकामी खुद मुख्तारी थी, और वसाइल जो हैं वो 60 अरब रुपए सालाना अगर वफाक से बराह रास्त मिल रहे हों और सूबा उसमें बीच में ना आता हो, जो बात आज हम कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में यही तो असल मसला है। तो इसका मतलब उनका टेन्योर अच्छा क्यों गुजरा था नेमतुल्लाह साहब का? इसलिए कि वसाइल भी थे, इख्तियारात भी थे, और मुस्तफ़ा कमाल का वसाइल इख्तियारात। तो इसका मतलब अगर MQM का कोई एक टेन्योर अच्छा ना गुजरा होता, एक में उसकी परफॉर्मेंस ना होती, तो ये सारे इल्ज़ामात MQM पर लगाना, अगर वो काम आपने नेमतुल्लाह के दौर में नहीं किया जो MQM ने मुस्तफ़ा कमाल के दौर में नहीं किया, तो दोनों ही बराबर के मौरिद इल्ज़ाम ठहरेंगे ना। तो फिर आपने अपने दौर में कौन सा ऐसा इंतज़ाम कर? अच्छा, क्योंकि आपने यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल साहब का जिक्र किया। जी, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए आप। तो देखिए, ये तो असल में 15 साल जो पीपल्स पार्टी का बिला शिरकत गैरे जो इख्तियार इख्तियार वसाइल उनके पास रहे, और जो वफाक से उन्होंने इख्तियारात लिए 18वीं तरमीम के हवाले से जो सूबाई खुदमुख्तारी के नाम पे, तो उसके बाद वो मंतकी सफ़र जारी नहीं रहा, नीचे की तरफ नहीं गया। मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये एक्स्ट्रा अरेंजमेंट था, जो बल्दियाती कानून था वो बहुत ज़्यादा एम्पावर करता था लोकल लेकिन मुझे ये बताइए, इतनी एम्पावरमेंट के बावजूद, क्योंकि आपने यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल साहब का जिक्र किया, बतौर मेयर कराची उन्होंने कई दफ़ा इसकी तरफ इशारा दिया कि मेयर के पास जो बज़ाहिर लगता है इख्तियारात वो नहीं है, वसाइल की कमी तो चले सभी कहते इख्तियारात की भी उनके पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती। अब अगर यही सिनेरियो हम मौजूदा मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब के ऊपर अप्लाई करते हैं कि इस वक्त उन पर तनकीद तो बहुत की जा रही है लेकिन शायद उनके इख्तियारात भी महदूद हैं, तो क्या ये वजह तनकीद होगी? अब मैं समझता हूँ कि फिर इसका मतलब उनका ताल्लुक तो उसी पार्टी से है ना जो सूबे में इस कदर बरसर इख्तिदार रही, इतना तवील अरसे बरसर इख्तिदार रही। तो फिर अगर ये तनकीद मुर्तज़ा वहाब पर नहीं होगी, चले भाई बाकी सारे मेयर तो सुतेले थे, MQM का मेयर सुतेला था, लेकिन ये तो आपका अपना मेयर है ना, ये तो पीपल्स पार्टी का मेयर है। और अगर यही इख्तियारात और वसाइल अगर मुर्तज़ा वहाब को भी नहीं मिलते, और मुर्तज़ा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर था जब भी उसको नहीं मिले थे, और फिर 5% का मैंडेट लेकर अगर पीपल्स पार्टी ने खींच तान के ज़बरदस्ती से अपना मेयर बना लिया, हमारे हल्के जो है वो 90,000 पर बनाए गए और अपने हल्के जो है 20,000 पर बनाए गए, और इस तरह ज़बरदस्ती कराची पर कब्ज़ा कर लिया गया। तो मतलब अगर आवाम का मैंडेट ना देखे ना, वहाँ पर कैंप अगर लगा हुआ है, नज़र आ रहा है, विजिबल है, और जिस पर रश है, जिस पर सर्वे हो रहा है, लोगों के नुकसान का जो है वो तखमीना लगाया जा रहा है, वहाँ पर चाय कारो जो 190 दुकानें थी, 80 से ज़्यादा वहाँ फ्लैट्स थे, अपार्टमेंट्स थे, तो ये सारा काम तो आवाम के साथ खड़े होकर मुस्तकिल बुनियादों पर हमारे डिप्टी कन्वीनियर्स जो है वो पूरी रात वहाँ ठहरे थे, 6-6 घंटे खालिद मकबूल सिद्दीकी और मैं वहाँ पर मुक़ीम रहे, लोगों को दिलासा देते रहे, तसल्ली। हमारे बुलाने पर केयर टेकर वज़ीर आला जो है वो मकबूल बाकर साहब जो है वहाँ तशरीफ़ लाए, तो ये सारा काम DC को हमने बुलाया, बिल्डिंग कंट्रोल वालों को हमने बुलाया, ये सारा काम तो हमने किया। ये तो फिर पीपल्स पार्टी को करना था, जमात इस्लामी दोनों बल्दियात में है ना,
उनके यूसी चेयरमैन वहाँ मुस्तकिल होने चाहिए थे, उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मुस्तकिल होने चाहिए थे। मुझे तो कहीं पर भी नज़र नहीं आए कि ना डिस्ट्रिक्ट नहीं। तो फिर मुझे बताएं फारूक भाई कि आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें शहरी सिंध की और खुसूसन कराची के लिए स्ट्रगल क्या है? यानी हम अभी, आपने जैसे हल्का बंदियों की बात की, पहले तो इलेक्शन अपने आप में एक आपके सामने एक बिसात होगी और उसके अंदर आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होंगी कि कैसे इसको जीतना है, और उसके बाद फिर दूसरी जंग आती है जिसमें वसाइल और इख्तियारात और सबकी बात की जाती है। इट सीम्स लाइक अ लूजिंग बैटल। इसमें तो कुछ पिछले 20 सालों से बदल ही नहीं रहा है। मैं समझता हूँ कि हमने अपने इतने सालों के तजुर्बे के बाद, जिसमें हम ज़ाहिर हुकूमतों में भी गए जिस पर हम पर तनकीद होती है, तो इस मरतबा हमने ये फैसला किया, देखें आर्जी हेल्थ से कुछ नहीं होता। जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में आइनी प्रोटेक्शन मिल गई थी ना बल्दियाती इदारों को, तो वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में 10 साल की प्रोटेक्शन थी, तो वो जो इख्तियार और वसाइल नीचे गए वो उनको मिलते रहे। लेकिन जैसे ही वो रोल बैक हो गया, सूबाई खुद मुख्तारी आ गई, तो सूबे अनमैनेजेबल अनविल्डी हो गए कि मरकज़ से भी इख्तियार मिले और जो बल्दियाती मकामी इदारों को इख्तियार दिए गए थे वो वापस ले लिए गए। तो सूबे तो वो तो अनविल्डी अनमैनेजेबल हो गए ना। तो अब हम यही कह रहे हैं कि देखिए वजारतें और इख्तियार जो है हमारा जो है ना वो हदफ नहीं है, हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है कि एक कंसेंसस हो, एक नेशनल लेवल पे कौमी इत्तफाक़ राय हो कि देखें अब अगर पाकिस्तान के मसाइल, जुमला मसाइल, और आवाम को अगर इन मसाइल से निजात दिलानी है तो वो मकामी खुद मुख्तारी है और 140A की री इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, एक दफ़ा फिर इसको एम्फसाइज़ करने के लिए कि हदफ सिर्फ इक़्तिदार नहीं हो सका, और आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया तजुर्बे की बुनियाद पर। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर हम तजुर्बे को देखें तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ एक्सपीरियंस भी तजुर्बा ही बनता है उर्दू में, और अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो भी तजुर्बा बनता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं। दोनों ही इनोवेशन के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है, बट लेट्स सी व्हाट द फोर्थकमिंग इलेक्शंस आर गोइंग टू ब्रिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक दफ़ा फिर तमाम हुकाम बाला से हमारी ये गुजारिश होगी कि बराह करम ये जो 250-300 मकीन रिहायशी हैं अर्शी मॉल के, ये आपकी मदद के और आपकी नज़र करम के मुंतज़र हैं इस वक्त भी।